तो मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरण एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के डिप्लोमा पैरामेडिकल एडमिशन फॉर्म 2023 और 24 के लिए, क्योंकि इसमें 10+2 मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है और इसमें डीएमएलटी, एक्सरे, रेडियोथेरेपी एंड अदर पैरामेडिकल कोर्सेस हैं और उसकी लास्ट डेट है 27/9/2023। फॉर्म को कैसे भरेंगे आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। आप सभी लोग जैसे इस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी को, और आप देख लीजिए आपको गूगल पर जो भी सर्च करना है वो आपको पर्टिकुलर ये लिखना है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी .org.in। ये आप लिखेंगे तो आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ ओपन होने के बाद सबसे नीचे कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 2023 अप्लाई हियर फॉर जो है लिखना है, यहाँ क्लिक करना। देखिए सामने आपकी ओपन हो जाएगी। तो ये आप देखिए यहाँ पर मॉर्निंग में आपको कमिंग सून दिख रहा था, जो कि फाइनली डेट आ चुकी है 16 तारीख से, यानी आज से ही फॉर्म भरा जा रहा है और 27 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। तो यानी 10-11 दिन का आपको टाइम मिला है, कुल मिलाकर 10 दिन का ही टाइम मिला है, क्योंकि ये 16 को इतनी लेट जो है अपडेट हुई है। तो कुल मिलाकर 10 दिन का आपके पास समय है फॉर्म को भरने का। इतना कम समय पहली बार दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसे पिछले सालों में कभी भी इतना कम फॉर्म का समय भरने का नहीं दिया गया। तो कम समय में आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है और जल्दी करेंगे तभी भर पाएंगे, नहीं तो पछताना आपको हो सकता है कि हम फॉर्म ही नहीं भर पाए। यानी कंबाइंड पैरामेडिकल जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आप एक चीज़ जानते हैं, जो लोग कक्षा 10 यानी 10+2 पास हैं, 10+2 पास है यानी इंटर पास है, जिसको 12th कहते हैं, और उनके पास योग्यता के नाम पर जो है आप समझ सकते हैं PCB हो या PCM हो, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और हाई स्कूल और इंटर की मेरिट बेस से ये सिलेक्शन है। तो मोटे तौर पर आप समझ गए हैं कि बाकी डिटेल्स हम पिछले वीडियोस में दे चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। तो PCB और PCM ग्रुप से अगर आप इंटर पास हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र आपकी 17 साल होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना यहाँ पर क्या है, यहाँ सबसे पहले आपको फॉर्म को फिलअप करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है। तो जैसे ही सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा। देखिए ये प्लीज़ वेट, यहाँ मोजिला फायरफॉक्स या जो है आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, इन सभी ब्राउज़र पर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको वर्जन जो है बहुत अच्छा दिखेगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, गूगल क्रोम हो, तो इस तरीके से जो आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आप देख लीजिए। आपको अपना जो जितने भी स्टार वाले हैं उनको सही प्रॉपर वे में भरना है और डिटेल में चेक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके लिए पास होनी चाहिए, जिससे आप लॉगिन आईडी और एप्लीकेशन भर पाएंगे। तो यहाँ क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका एप्लीकेंट डाटा और बाकी डिटेल्स यहाँ पर IBC के टर्म्स में यहाँ पर मिलेगी आपको। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए डेट दे दी गई है, जो एज आपको चाहिए। देखिए यहाँ पर 17 साल और काउंट करेंगे 1/7/2007 से आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे ऑन एज दे दी गई है इसमें, यानी 17 साल आप जो है यहाँ पर होने चाहिए। तो ये डेट ऑफ बर्थ आपको दी गई है। इसके बाद आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया है एक चीज़ और, यहाँ पर आपको कहा गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल देयर नेम विदाउट एनी सैल्यूटेशंस, यानी मिस्टर और मिस नहीं आपको लगाना है किसी भी नाम में, और आपको यूजिंग प्रॉपर स्पेस बिटवीन द फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो यहाँ जो भी आपका है उसे और देना है। फिर मार्क्स यहाँ पर हैं, आप देखिए रजिस्ट्रेशन ID, पहला नाम आपको भरना है। तो जैसे हम भरना चाहें तो यहाँ पर आप देखिए एक एक चीज़ हम भरेंगे। राज हमने भरा, देखिए राजकुमार, और स्पेस अगर राजकुमार में तो आप दे सकते हैं, नहीं स्पेस है तो दोनों को आप एक में ही मिला सकते हैं, जैसा आपके पास, जैसा भी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर लिखा है। तो हमने यहाँ पर देखिए भरा, हमने पूरी डिटेल भरी, दोनों नाम हो गए अभ्यर्थी। और यहाँ पर जो आप भरेंगे देखिए राजकुमार हमने भरा, पहला नाम था यहाँ पर, और अगर आप में है तो सेकंड नाम में भरिए और फिर लास्ट नेम में भरिए। तो यहाँ पर हमारे में लास्ट नेम है, जिसके में कोई एक ही नाम है तो वो आप लास्ट में एक ही स्टार्टिंग में ही भरेंगे। फिर फादर्स नेम आप देख लीजिए यहाँ पर, तो फादर्स नेम में आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर भरा, फादर्स नेम भरा। फिर मदर्स नेम भरना है तो आप यहाँ पर मदर्स नेम
आप भर सकते हैं। फिर आपको DOB भरना है यहाँ पर देखिए। तो यहाँ DOB जब आप भरेंगे तो DOB पर आप क्लिक करते ही यहाँ पर आप ईयर चेक कर लीजिए। ईयर चेक करने के बाद 2000 से आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने मान लीजिए यहाँ पर सन 2000 लिया, जनवरी ले लिया, 1 जनवरी हमने डेट यहाँ पर मेंशन कर दी। फिर उसके बाद ईमेल आईडी भरना है, ईमेल आईडी कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर भरना है और जनरेट OTP करना है। तो आइए हम भरते हैं डिटेल में। अब देखिए हम यहाँ से जनरेट OTP करने जा रहे हैं। तो जैसे ही हमने जनरेट OTP किया देखिए, तो यहाँ पर कैप्चा ऑथेंटिकेशन मांगेगा आपसे। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका OTP आ जाएगा, इंटर OTP करना है। देखिए हमारे नंबर पर मैसेज आपको फ्लैश कर रहा है 47 20 और 54। तो यहाँ 47 20 54 आपको यहाँ पर OTP भर देना है। देखिए हमने यहाँ पर डिटेल भरी और वैलिडेट करते हैं। जैसे ही वैलिडेट करेंगे OTP हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, क्लोज़ कर देना है और आगे की तरफ यहाँ पर एग्री कर लेना है। फिर यहाँ पर नीचे कैप्चा भरना है। तो जैसा कैप्चा दिया गया है आपको सेम कैपिटल है, स्मॉल है, जो भी कुछ है आपको एज इट इज़ भर देना है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, वैलिडेट कर देना है। देखिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपने जो भरी, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बाकी दी गई है। अगर ओके है तो अब या तो मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप मॉडिफाई नहीं करना चाहते हैं, जो कैंसिल करना चाहते हैं, तो यहाँ अगर सब कुछ ओके है तो आपको यहाँ से बाकी चीज़ें कर देनी हैं। कि जैसे ही ओके हम करेंगे यहाँ पर तो आपके सामने क्या आ जाएगा, एक पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने है यहाँ पर देखिए। अब प्लीज़ नोट द फर्दर रेफरेंस। तो यहाँ रेफरेंस के लिए आपको ये नोट कर लेना है। तो इसे नोट करने के लिए क्या है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब ये हमारे पास नोट हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए SMS यहाँ पर आपको करना है। एक डिटेल दे दी गई है, आप देखिए ईमेल and SMS has been sent containing registration number and mobile registration number and login ID and password। तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एंड SMS कर दिया गया है। नाउ प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म, आपको उसी के माध्यम से करना है। मुझे मेल आ गया है, मैसेज भी आ गया है। अब आइए लॉगिन करते हैं और बाकी डिटेल को समझते हैं। जैसे अगर आप बाद में भरना चाहें तो बाद में भर सकते हैं। यहाँ पर सीधा देखिए यहाँ पर दिया गया है गो टू एप्लीकेशन। तो या तो लॉग आउट पे जाइए या तो गो टू एप्लीकेशन पे जाइए। तो हम गो टू एप्लीकेशन पर जाते हैं। देखिए यहाँ से अब यहाँ अगले स्टेप में देखिए आपको मिलेगा, यहाँ हमारी डिटेल खुल के आ गई है। और यहाँ पर अब हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जेंडर आप देखिए, यहाँ देखिए हमको मैसेज भी आ गया है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड का भी आ गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपने मेल हमने सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद मैरिट स्टेटस क्या है तो कर सकते हैं। फिर नेशनलिटी आप देख सकते हैं इंडियन है या अदर है। आप यहाँ यू हैव बोथ पास 10th एंड 12th एग्ज़ाम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। क्या उत्तर प्रदेश से आप 10वीं 12वीं दोनों पास हैं? तो हम हैं तो इसलिए हमने यस कर दिया। अगर आप नहीं हैं यहाँ से तो आप नो कर दीजिए, या एक बाहर से हैं एक जो है उत्तर प्रदेश से, तब भी आपको नो करना होगा। तो यहाँ पर डोमिसाइल आपकी क्या है, अदर स्टेट की है या यूपी से है तो आप यूपी से करिए। कैटेगरी आपकी क्या है, तो यहाँ पर आप कैटेगरी OBC हमने जैसे भरा। अब यहाँ पर आपसे मांगेगा, देखिए यहाँ पर कौन सी इशू डेट है प्रमाण पत्र की, कैटेगरी की। अगर आप यहाँ पर जनरल भर लेते हैं तो आपसे कैटेगरी की नहीं मांगेगा। उप कैटेगरी अगर आपके पास है तो आप मांगेगा। अगर नन कर देंगे तो वो भी बात ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपने OBC या SC में से कोई भी चुना तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ इशू भरना पड़ेगा। तो डेट ऑफ इशू जैसे हम यहाँ पर भर देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर डेट ऑफ इशू भरा तो भर देते हैं, क्योंकि 23 अप्रैल के बाद का ही लेना है। तो हमने मई भरा, 1 मई हमने यहाँ पर भर दिया। अब यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या आपको भरनी है। तो यहाँ पर हम प्रमाण पत्र संख्या अब भर देते हैं, और जो भी डेट है आपकी प्रमाण पत्र संख्या आपकी लिखी होती है। यहाँ जारीकर्ता प्राधिकारी अथॉरिटी, तो यहाँ पर जो अथॉरिटी है उसका हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद सब कैटेगरी हमारी है तो हम सेव और नेक्स्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर चीज़ें हो गई, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद डाटा सेव हो गया। आपको अब आगे की डिटेल समझनी है। अगर आपके पास अल्टरनेट ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर है तो आप भरिए, नहीं तो यहाँ से एड्रेस आप भरते चले जाइए। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको भरना है। तो पूरा भरने के बाद आप यहाँ पर राज्य सेलेक्ट करिए। राज्य हमने सेलेक्ट कर लिया। देखिए जो हमारा राज्य है उस राज्य को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पर
जो है राज्य सेलेक्ट किया। देखिए आपका अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम कर दीजिए और यहाँ डिटेल आपको फिलअप कर देनी है। यहाँ सेव कर लीजिए, फिर से आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे तो यहाँ डाटा सेव हो गया। एक एक अब बोर्ड, यानी 10th क्लास में आपका बोर्ड क्या था तो आपको बोर्ड चुनना है। तो हम जैसे यूपी बोर्ड से तो हमने यूपी बोर्ड लिया। इंस्टीट्यूट और कॉलेज का नाम लिखना है, तो मान लीजिए हमने कॉलेज का नाम यहाँ पर लिख दिया। जैसे हमने यहाँ मान लीजिए बोर्ड का नाम जो है चुना हमने, CBSE चुन लिया। फिर हमने यहाँ पर लिख दिया JNV लिख दिया। फिर उसके अब रिजल्ट टाइप क्या हमारा है तो CGPA में है या परसेंटेज में है, हमने परसेंटेज लिख दिया। कुल प्राप्तांक क्या है तो कुल आपके मार्क्स कितने थे, आपने कितने पाए हैं तो हमने लिख दिया यहाँ पर मान लीजिए 400 नंबर लिख दिए। और मैक्सिमम मार्क्स जो CBSE बोर्ड में 500 का होता है और और यूपी बोर्ड में 600 का होता है। तो यहाँ पर जो डिटेल आपका आएगा 80% जैसे आ गया। उत्तीर्ण होने का वर्ष, तो उत्तीर्ण होने का वर्ष जो आपका है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो मिलेगा। इसी तरीके से आपको इंटर का चुनना है, इंटर में भी आपको संस्थाएं लिखनी हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ भी करना है, किसी भी प्रकार की इसमें भी चेंज नहीं। यहाँ पर आप कितने नंबर पाते हैं तो मान लीजिए हम यहाँ पर पा जाते हैं नंबर इतने, और मैक्सिमम मार्क्स CBSE बोर्ड में इतना ही होता है और यूपी बोर्ड में भी सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए बनता है, यहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के अलग अलग मार्क्स आप भरने होंगे। तो यहाँ पर आप अलग अलग मार्क्स भर सकते हैं, जो भी हैं आपके अलग अलग मार्क्स यहाँ पर आपको भरने होंगे। जो भी आपके मार्क्स मिले हुए हैं वो आपको मार्क्स यहाँ पर भरने हैं। रसायन का देखिए हमने भरा और पूर्णांक कितने का है वो आपको भरना है। ऑप्टेड सब्जेक्ट जो चुना गया यहाँ पर, तो हम जैसे मैथमेटिक्स से तो मैथमेटिक्स आपको चुनना पड़ेगा। बायो से हैं तो आपको बायो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने सारी चीज़ों को आप देख रहे होंगे हमने फिलअप कर दिया है। तो ये एक चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन की है। यहाँ जो आप पास आउट है वो हमने ईयर चुना, सेव कर दिया। तो जैसे ही हमने सेव किया आपके सामने डॉक्यूमेंट्स डाटा सेव हो गया। अब देखिए यहाँ करना क्या है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में एक चीज़ों को आप समझ लीजिए। यहाँ पर डायमेंशंस इतना होना चाहिए, JPG पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ, और आपको सिग्नेचर इतने KB में होने चाहिए, 80 KB में होने चाहिए। ये 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। फिर उसके बाद SC/ST डोमिसाइल आपको अपलोड करना है। देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको, एक तो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ करना है, फिर स्कैन करना है आपको हाई स्कूल की 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो ये चीज़ें अपलोड हो गई, आपको करना है। फिर तीसरा करना है आपको 12th क्लास की मार्कशीट को करना है, अंक पत्र को करना है, स्कैन कॉपी को, फिर आपको सिग्नेचर करना है और फिर उसके बाद डोमिसाइल करना है, यानी निवास प्रमाण पत्र की कॉपी आपको अपलोड करनी है। और SC/ST का अगर आप कैटेगरी वाइज हैं किसी के, तो आपको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फ़ीस देखिए यहाँ पर जो दिखा रहा है 1500 रुपये दिखा रहा है। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन कर देना है और आगे की तरफ बढ़ जाना है, यानी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म बिना किसी दिक्कत के। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब आगे करना कुछ नहीं है, फ़ीस जमा कर देना है और बाकी चीज़ें कंप्लीट कर देनी हैं। तो उम्मीद करते हैं फॉर्म भरना आप सीख गए होंगे, कहाँ पर कौन सी समस्या आ सकती है उसे। और एक चीज़ है, अगर आप यहाँ से लॉग आउट बीच में कर देते हैं तो आप कैसे लॉगिन करेंगे, आइए उस पर भी एक बात कर देते हैं। जैसे हमने लॉग आउट कर लिया मान लीजिए बीच में, तो आपके सामने क्या इंटरफेस दिखेगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ID और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको भर देना है। देखिए आपको मैसेज जो आता है उसमें लॉगिन ID और पासवर्ड आपको दिया गया है। लॉगिन ID आपके सामने है और उसी के नीचे पासवर्ड दिया गया है। इसे आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो ये भी रख सकते हैं। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं और आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। एक साथ भरेंगे तो जिस तरीके से हम भरते चले गए उस तरीके से आप भर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।